Audio Jungle. वार्ड नंबर 56 से आप बहुजन समाज पार्टी के पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, तो आप अपने बारे में, अपनी क्षेत्र की जनता के बारे में और जो आपने अभी तक जनसंपर्क किया है, उससे आपको जनता का क्या सहयोग, उससे क्या सपोर्ट मिला है, उसमें कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद शिजान है। मैं वार्ड 56 अनवरगंज से एक लौता प्रत्याशी हूँ। एक लौता कहने का मकसद मेरा ये है कि अब तक यहाँ पे जितने प्रत्याशी खड़े हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियों से हैं, वो अदर अलग वार्ड से आए हुए हैं। मैं इसी ही वार्ड का रहने वाला हूँ। सबसे अहम बात ये, और जो जिस परिवार में रहता है उस परिवार की समस्या को बाखूबी जानता है। बाहर से आके कोई आके समस्या का समाधान नहीं कर सकता जिस तरह उस परिवार का बंदा कर सकता है। दूसरी चीज, जिस तरह का मेरा जनसंपर्क लोगों से चल रहा है, ना कि भीड़ लेके, ना कि लाभी लेके, लोगों के घर घर तक जाना और लोगों से मिलना, मतलब कि उनकी समस्या सुनना। एक जनसंपर्क होता है कि आप हुड़दंग करते हुए रोडों से निकल गए हाथ हिलाते हुए, वो जनसंपर्क नहीं है। जनसंपर्क है कि आप लोगों के दिलों में उतर जाएं, लोगों की समस्या को जान लें। और लोगों की समस्या यहाँ पे इस तरह की बढ़ी हुई है कि सबसे अहम समस्या है यहाँ की पानी की। पानी की मुख्य समस्या इसलिए है कि यहाँ पे आप आधे से ज्यादा लोगों को आप रात में देखेंगे तो लोग बोतल, बाल्टी, डिब्बे लेके दूर दूर मालरोड तक पानी लेने जाते हैं, लेकिन उसके लिए किसी ने विचार नहीं किया। लेकिन अब हो सकता है कि मेरी बात सुनने के बाद लोग कहे कि हम पानी का कार्य कराएंगे, लेकिन होना नहीं। 5 साल गुजर चुके हैं, 5 साल और गुजर जाएंगे। दूसरी सबसे अहम यहाँ पे जो दिक्कतें लोगों के बीच है, दिक्कत ये है कि जल भराव का। जल भराव होता है, काम होगा, कैसे होगा? आप फोन करिए, जब जमादार आएगा तब आपका काम करेगा। ऐसे काम को हम तवज्जो नहीं देते। तवज्जो उसको देंगे हम, उस काम को, कि पब्लिक को फोन ना करना पड़े। जिस टाइम पे जो काम होना है वो काम उस वक्त पे हो जाना चाहिए। और दूसरी सबसे अहम बात कि झाड़ू और कूड़े, आप देखते ही होंगे क्षेत्रों में कि झाड़ू एक टाइम दिली तो दिली, नहीं दिली तो नहीं दिली। कूड़े के ढेर तो जगह जगह भी, आप रोड पे अगर हमारे यहाँ निकलेंगे तो कूड़े के ढेर आपको जगह जगह दिखेंगे। अक्सर दिखाई देते हैं। तो ये अहम है। और उसके बाद एक सबसे मुख्य बात हम कहना चाहेंगे कि यहाँ की महिलाओं के लिए, हमारे क्षेत्र की महिलाओं को हर एक चीज के लिए दिक्कत उठानी पड़ती है। अगर उनको राशन भी लेने जाना होता है तो राशन वाले की दुकान पे भी चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके राशन मिलता है। और लाइन लगाना पड़ता है, तब उनको राशन मिलता है। वही औरतें जो होती हैं घर की, खाना भी बना रही हैं और राशन के लिए भी दौड़ रही हैं। दूसरी चीज, अगर उनको अपने राशन कार्ड सही कराना है, आधार कार्ड सही कराना है, तो उसके लिए भी उनको दौड़ना पड़ता है। और मेरे आने के बाद इन समस्याओं से छुटकारा मिले। और छुटकारा कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको तफसील से बता दूं। छुटकारा ऐसे मिलेगा कि मेरे आने के बाद आपका राशन कार्ड हो, चाहे राशन की दुकानों पे लाइन लगाने की समस्या हो, उन सब के समाधान करेंगे। और राशन तक जो आता है, राशन कार्ड जो लोगों के खराब हो गए, बहुत से हमने लोगों से मिले हैं जनसंपर्क में, तो लोगों ने कहा कि हमारे राशन कार्ड जो है बंद हो गए हैं, नहीं चल रहे हैं। तो उनसे पूछा, उनके घर के हालात देखे तो उनके घर के हालात तो देख के यही लगता है कि इनके बंद नहीं होने चाहिए थे, इनको राशन मिलना चाहिए था। अब उनसे अगर आप कहेंगे कि क्या करना है, तो वो कहेंगे भाई आप चले आइए इस अधिकारी पर, इस अधिकारी के पास। मेरे आने के बाद किसी अधिकारी पर जाना नहीं होगा। जबकि आपकी ये सोच है कि ये सारी जिम्मेदारियां क्षेत्रीय सभासद को उठानी उठानी चाहिए, चाहिए। पब्लिक का सहयोग और सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे आने के बाद जो एक विधायक की जरूरत होती है ना, एक लेटर पैड की उसकी, कि विधायक के पता चले इस काम के, तो ऊपर लेना चाहा तो उस कमी को खत्म कर देंगे।